वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 3 दिनों तक सूखा रहेगा छत्तीसगढ़। मौसम विभाग ने कहा चढ़ने वाला है आपके शहर का पारा। इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून लगभग 15 दिन पहले 28 मई को दंतेवाड़ा में प्रवेश कर गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में 18 जून को मानसून जरूर सक्रिय हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद कई स्थानों पर बारिश की बूंद तक नहीं गिरी। केवल बिजली कड़की और बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं बीते दिन राजधानी रायपुर में सुबह से यहाँ पर गर्मी और उमस के यहाँ पर आलम देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा। इसके बाद 24 जून से पूरे प्रदेश में फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। 10 साल की अन्विका ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की चढ़ाई -10 डिग्री तापमान में पूरा किया सफर। 10 साल की अन्विका अग्रवाल ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की कठिन चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। राजधानी रायपुर की रहने वाली अन्विका ने यह कारनामा बिना किसी पर्वतारोहण प्रशिक्षण के कर दिखाया है। अन्विका ने 11 दिन का यह अभियान -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरा किया है। इसके साथ ही 5364 मीटर ऊंचाई वाले इस दुर्गम सफर को पूरा करने वाली अन्विका का नाम सबसे कम उम्र की पर्वतारोहियों में दर्ज हो गया है। वनवासियों को चरण पादुका और तेंदुपत्ता से मिली राहत। राजनांदगांव में 18,000 से ज्यादा संग्राहकों को 10 करोड़ 70 लाख और चरण पादुका का वितरण। राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने निवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से गरीब और जरूरतमंद वर्ग के मेहनतकश लोगों का जीवन बदल रहा है। वनवासियों के पैरों को यहाँ पर कंकड़ पत्थर और कांटों से बचाने के लिए चरण पादुका योजना यहाँ पर शुरू की गई है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ प्रवास। आज से फोर्स के कैंप का करेंगे दौरा, बनेगी नक्सल रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य की फोरेंसिक लैब की ऑनलाइन आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी राज्यों के डीजीपी एडीजीपी के साथ नक्सल मामले को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक शिविर का दौरा करेंगे। भारतीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सल रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। वहीं ग्रामीण अंचल में जाकर अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ा इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। अब हर महीने मिलेगा इतना डीए। दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% कर दिया है। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 53% कर दिया है। यानी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं अब छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को भी अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगी बड़ी राहत। बिलासपुर के 24 अस्पतालों में मिलेगा 1.5 लाख का कैशलेस इलाज। मदद करने वालों को 25,000। बिलासपुर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। कैश से इलाज स्कीम 2025 के तहत जिले के 24 चिन्हित अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए का सम्मान राशि भी दी जाएगी। यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत 5 मई 2025 से लागू हो चुकी है। मदद करने वालों को 25,000 रुपए का सम्मान मिलेगा। सट्टा जुआ की शिकायत पर परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। सरपंच समेत 18 के खिलाफ एफआईआर। प्रदेश के गांव में आज भी सामाजिक बहिष्कार का दंश लोग झेल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के सिंघनगढ़ गांव में सामने आया है, जहां जुआ सट्टा की शिकायत करने पर 7 परिवारों के 50 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। मामले में पुलिस ने पंचायत सरपंच समेत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। पीड़ित भगवानी राम साहू ने सरपंच खिलावन राम साहू उर्फ मनी साहू और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। पीड़ितों ने बताया कि गांव में पदस्थ आयुर्वेदिक विभाग के फार्मासिस्ट विधा सिंह ध्रुवे करीब 30 साल से कार्यरत है। वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहता है। गांव में जुआ शराब जैसे असामाजिक कार्यों में शामिल रहते हैं। पीड़ित परिवारों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक से की थी। इसकी जानकारी जब सरपंच खिलावन राम को हुई तो वह भड़क गया। 12 जून को सुबह 11 बजे सरपंच ने गाँव के हनुमान मंदिर के पास बैठक बुलाई। बैठक में परिवार से शिकायत वापस लेने को कहा गया। शिकायत वापस लेने से मना करने
करने पर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके साथ यहाँ पर सरपंच ने सभी 7 लोगों को गांव से बहिष्कृत कर दिया। इसलिए सरपंच ने बाकायदा आदेश लिखकर उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर कर दिए। आदेश में कहा गया कि इस 7 लोगों से कोई भी बात नहीं करेगा, कोई दुकान सामान नहीं बेचेगी, कोई बैठक में शामिल नहीं करेगा। यदि कोई इनसे बात करेगा तो उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर राजधानी में प्रदर्शन, पुलिस ने बसों में भरकर भेजा तूता धरना स्थल। प्रदर्शनकारियों ने लगाया मनमानी का आरोप। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की रोजगार ध्यान आकर्षण रैली को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। युवाओं का आरोप है कि उन्हें जबरन बसों में ठूस कर भरकर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल भेज दिया गया। रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से हजारों संख्या में युवा रायपुर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस मनमानी करती है। राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन शहर में होने दिया जाता है, जबकि हमें बस में ठूस कर नवा रायपुर भेज दिया गया। वहीं रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि सरकार ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। युवाओं ने आरोप लगाया कि पहले 57,000 भर्ती की बात कही गई, फिर यह संख्या घटकर 33,000, 16,000 और फिर 12,000 हो गई। अब सिर्फ 5,000 भर्ती की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने शंका जताई कि कहीं यह संख्या घटते घटते 500 न रह जाए। मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, दुलदुला में 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले के दुलदुला में आयोजित कार्यक्रम में 3 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 22,36,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित ग्रामीण हाट बाजार सेट का लोकार्पण और 2,78,09,000 रुपए की लागत के 10 अन्य कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सचिन पायलट का 2 दिन छत्तीसगढ़ दौरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 23 और 24 जून को संगठन की करेंगे समीक्षा, आगामी रणनीति पर लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 23 और 24 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे संगठन की समीक्षा करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर पार्टी के नेताओं से भी चर्चा करेंगे। उनके दौरे की पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने की है। वरमाला के बाद लड़के वालों ने मांगी 4 व्हीलर, सोना और 2 लाख नहीं दे सका पिता तो लौट गई बारात। सरगुजा जिले के कोतवाली थाने में आधा दर्जन दहेज लोभियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दरअसल कोरिया जिले के चिरमिरी से आई बारात बिना शादी किए ही यहां पर वापस लौट गई। बारात इसलिए लौटी कि पिता गरीब था और शादी के मंडप में दूल्हे पक्ष के दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सका। लड़की पक्ष के लोग यहां पर मिन्नतें करते रह गए, लेकिन लड़का पक्ष के लोग एक न सुने और दहेज की फरमाइश पूरा नहीं होने पर बिना शादी ही लौट गए। जाते जाते धमकी भी दे गए कि यहाँ पर ज्यादा जोर करोगे तो नीला ड्रम याद है ना। रोज शाम शराब मंडी बन जाता है गांव, शराब माफियाओं के आतंक से ग्रामीण परेशान, कलेक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार, चक्का जाम की दी चेतावनी। ग्राम पंचायत कुकुसदा के ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए कलेक्टर मुंगोली को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि कुकुसदा, पंडरिया और घटुली पारा क्षेत्र में हर शाम खुलेआम देसी, अंग्रेजी और मुहा शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल खराब हो चुका है। शराब बेचने वाले यहां पर पुलिस चौकी को हर महीने कमीशन देते हैं और जब पंचायत विरोध करती है तो बिचौलिए गालियां और धमकी देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में 6.5% छूट का आखिरी मौका, 30 जून तक पेमेंट करने पर मिलेगी छूट। रायपुर निगम ने जारी किया व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर। रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स में आपको छूट चाहिए तो 30 जून तक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर के भुगतान पर रायपुर निगम 6.5% की छूट दे रहा है। निगम राजस्व विभाग ने बताया कि यहाँ पर लोग ऑनलाइन भुगतान व्हाट्सएप वेबसाइट की चैटबॉट के अलावा QR कोड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। वहीं संपत्ति कर भुगतान से संबंधित जानकारी के लिए लोग यहां पर जोन कार्यालय और निगम मुख्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही हनीमून के दौरान शिलांग में राजा की बेरहमी से हत्या की साजिश रची थी। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंडा मारवाही जिले से सामने आया था, जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की थी, फिर पुलिस से बचने के लिए उसे यहाँ पर फांसी पर लटका दिया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर पत्नी दुर्गावती नायक और प्रेमी कमलेश्वर उराव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूरा मामला पेंड्रा के ग्राम पनकोटा का है। योग दिवस पर ये क्या बोल गए PCC अध्यक्ष, कमीशन खाने वाले करते हैं टांग ऊपर और सिर नीचे कर योगा। योग भारत का प्राचीन ऋषि परंपरा का हिस्सा है। योग निरोगी जीवन का हिस्सा है। योग बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष योग को लेकर कुछ और ही सोच रखते हैं। योग को लेकर उनका यहाँ पर अजीबोगरीब बयान सामने आया है।
भाजपा पर निशाना साधते साधते लगता है कि दीपक बैच कांग्रेस के नेताओं पर जैसे टिप्पणी कर गए, क्योंकि योग तो उनके पार्टी के नेता भी करते हैं। योग दिवस के मौके पर कांग्रेसियों ने भी योग किया, लेकिन दीपक बैच का कहना कि टांग ऊपर से नीचे कर कमीशन खाने वाले नेता योग करते हैं। लेकिन बैच ऐसा बयान देते वक्त शायद यहाँ पर भूल गया कि योग तो उनकी अपनी पार्टी के नेता भी करते हैं। झीरम शहीद मेमोरियल का 7 लाख में होगा मेंटेनेंस, सीसीटीवी भी लगेंगे। महेंद्र कर्मा के स्टेच्यू पर शराबियों ने फोड़ी थी शराब की बोतल। जगदलपुर में लालबाग मैदान के पास स्थित झीरम शहीद मेमोरियल और नेहरू मंच की मरम्मत कराई जाएगी। इसके लिए नगर निगम 7 लाख रुपए खर्च करेगा। यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। दरअसल शहीदों की याद में कांग्रेस सरकार के समय बने इस मेमोरियल में शराबियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। अस्पतालों की मीडिया कवरेज पर बैन हटा, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपना आदेश वापस लिया। छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पतालों में मीडिया की कवरिंग पर सरकार ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद जमकर सियासत हुई और पत्रकारों के विरोध के बाद यहां पर चिकित्सा विभाग ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। उल्लेखनीय कि यहां पर गोपनीयता का हवाला देते हुए अस्पताल के वार्डों सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। पोटा केबिन और आश्रम छात्रावास में हो रहा बच्चियों का शोषण, सर्व आदिवासी समाज ने की शिकायत। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष गंगाराम नाग ने आश्रमों, छात्रावास और पोटा केबिन में पढ़ने वाले आदिवासी छात्राओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गंगाराम नाग का आरोप है कि बस्तर संभाग की आदिवासी अंचलों के यहाँ पर बच्चियों का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष गंगाराम नाग ने आरोप लगाया कि समय समय पर वहां पढ़ने वाली बच्चे और उनके परिजनों से ये शिकायत मिल रही है। गंगाराम नाग ने कहा कि जल्द ही सर्व आदिवासी समाज इस संबंध पर आंकड़े भी सबके सामने पेश करेगा। भूख हड़ताल पर बैठी तहसीलदार की पत्नी बोली, 48 घंटे में घर नहीं मिला तो देह त्याग दूंगी, जिम्मेदार होंगे सास ससुर और प्रशासन। बालोद जिले के ग्राम झलमला के रहने वाले तहसीलदार राहुल गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। रेणुका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर उन्हें उनके ससुराल में पति के साथ नहीं रखा गया तो वह अपना देह त्याग देगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके लिए पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी उनके सास ससुर और शासन प्रशासन होगी। बता दी कि वह पिछले 5 दिनों से ससुराल के बाहर बैठी है। 20 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वह भोजन और पानी दोनों का त्याग कर रही है। वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि अगर घर में जगह नहीं मिले तो अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। पीना है तो जीना है गाने पर बच्चों से कराया डांस। अभनपुर स्कूल में योग दिवस की जगह पर फुहड़ता। प्रदेश में स्कूली शिक्षा का किस स्तर पर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों से जीना है तब पीना है गाने पर योगा करा रहे हैं। दरअसल 21 जून पूरे देश में योग दिवस मनाया गया। पूरे यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी ने योग कर तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस बीच राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर के एक शासकीय स्कूल का जो वीडियो योग करते हुए सामने आया वे बेहद आपत्तिजनक है। वे इसलिए क्योंकि बच्चों को एक ऐसे गाने पर योग कराया जा रहा है जिसके बोल है, जीना है तब पीना है, 24 इंच के सीना है, पैसा है तब आगू यहाँ पर करिश्मा पाछू करीना है। अब सवाल यह कि क्या बच्चों को इसके अलावा किसी दूसरे गाने पर योग नहीं कराया जा सकता था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के संबंध पर बीईओ का कहना है कि आप वीडियो भेजिए, मैं इस मामले की जाँच कराती हूँ। छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस को लुटेरों ने ट्रेन में मारा मुक्का। ज्योत्सना बोली, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में गेट लॉक कर 20 यात्रियों से की लूटपाट। आरपीएफ जीआरपीएफ से भी नहीं मिली मदद। मध्य प्रदेश के रीवा से होकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक चलने वाली रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में कटनी स्टेशन के आसपास 20 जून की रात लुटेरों ने खूब आतंक मचाया। रीवा से दुर्ग आ रही छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से लूट की कोशिश की गई। विरोध करने पर लुटेरों ने एक्ट्रेस के चेहरे पर मुक्का मार दिया। ज्योत्सना ताम्रकार ने बताया कि आउटर में ट्रेन के रुकते ही 12 से ज्यादा बदमाश अंदर घुसे, गेट बंद कर 20 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। उन्हें इस घटना की शिकायत भी की, लेकिन आरपीएफ और जीआरपीएफ से कोई मदद नहीं मिली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने निर्माणाधीन विकास कार्यों का किया निरीक्षण। परियोजनाओं में गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रगतिरत निर्माण कार्य को समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन नालंदा परिसर कार्य की प्रगति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में समय सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया। 140 शिक्षक और कर्मचारियों से 50 करोड़ की ठगी। आरवी ग्रुप ने महंगे होटल में बुलाकर बताई स्कीम। लोन का पैसा लेकर भागे। रायपुर और कांकेर में एफआईआर।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 140 लोगों से 50 करोड़ की ठगी हुई है। इनमें ज्यादातर लोग शिक्षक या सरकारी कर्मचारी है। आरवी ग्रुप ने पीड़ितों के बिना बैंक जाए सभी के नाम से यहां पर लोन पास कराया। इसके बाद पैसे लेकर भाग गए। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों के मुताबिक आरवी ग्रुप ने लोगों को शहर के नामी होटल में पार्टी देकर कंपनी की लुभावनी स्कीम बताई। लोन की पूरी किस्त कंपनी जमा करेगी कहकर हर किसी से लाखों की ठगी की गई। अब बैंकों से वसूली के लिए नोटिस आ रहे हैं। ठग कंपनी के खिलाफ रायपुर और कांकेर में एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद कम करने सरकार की अनूठी पहल। शायद सरकार ने जनता को जागरूक करने गजरथ यात्रा का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के रंजीता स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गजरथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह अभिनव पहल छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद को कम करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस यात्रा के माध्यम से स्कूलों, ग्राम पंचायतों और हाट बाजारों में पहुंचकर हाथियों के व्यवहार, सुरक्षा उपायों और सह अस्तित्व के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कोंडागांव की जूडो खिलाड़ी हिमवती को पंख अवार्ड 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिली। आईटीबीपी में ले रही प्रशिक्षण। कोंडागांव की जूडो खिलाड़ी हिमवती नागपुर रायपुर में साल 2025 का पंख अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के साथ उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। यह सम्मान सामाजिक, शैक्षणिक या खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। सहकारी समिति में पहुंचा नकली यूरिया। प्रशासन ने बिना लेबल का यूरिया किया जब्त। बतौली में 2 दुकानों में छापेमारी। सरगुजा जिले के सीतापुर के बोसु सहकारी समिति में नकली यूरिया मिला है। सीतापुर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक और कृषि विभाग की टीम ने समिति में यूरिया की जांच की तो 2,800 से अधिक बोरों में बिना कंपनी के लेबल का यूरिया भंडारित मिला। प्रत्यय दृष्टता से इसे नकली मानकर जब्त कर लिया गया है। सहकारी समितियों तक बिना लेबल का यूरिया कैसे पहुंचा, इसकी जाँच की जाएगी।